हाँ जी भाई। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार भाई। हाँ भाई, तो फटाफट से लाइव आ जाओ। इंडस्ट्री यानी कि उद्योग का टॉपिक चल रहा था। ओके। और उद्योग में हम लो इस्पात उद्योग को पढ़ रहे थे बेटा, ठीक है ना। लो इस्पात उद्योग का टॉपिक चल रहा था। और लो इस्पात उद्योग में हमने कुछ पढ़ा था। वो क्या पढ़ा था? वो था कि एक तो टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी के बारे में बात कर ली थी। एक इसको के बारे में बात कर ली थी, इंडियन आयरन स्टील कंपनी के बारे में बात कर ली थी। ओके। और हमने विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट के बारे में बात कर ली थी। ओके। हाँ, तो दिल से लाइव आ जाओ फटाफट से। ओके। फिर हम आज हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। हाँ भाई, सभी को नमस्कार। चलिए। ओके, तो आज हमें बात करनी है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। ओके। ये एक कारखाना है, प्लांट है भाई, लो इस्पात का। ओके, नोट कर लो। और ये है कहां पे? तो ये है राउरकेला। कहां पर है बेटा? राउरकेला। और राउरकेला कहां पे आता है? तो राउरकेला आता है ओडिशा में। हाँ भाई, कहां है राउरकेला? राउरकेला इज द पार्ट ऑफ ओडिशा। क्लियर? चलिए। तो कब लगा? तो ये लगा था 1956 में। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। सवाल बनता है ये वाला भी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। सेकंड 5 ईयर प्लानिंग थी। चलिए। ओके। अब देखो आगे कि इसके सहयोग से लगा। सहयोग मतलब किस देश ने फाइनेंशियल हेल्प किया था, वित्तीय सहायता दी थी? जी हाँ, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्वेश्चन पूछता भी बार बार बेटा, तो ध्यान रखो। हाँ, तो किसकी सहायता बेटा? ये जर्मनी की सहायता से लगा था। जर्मनी की जो कंपनी थी वो थी कुर्फ एंड डिमांग। ओके, तो कुर्फ एंड डिमांग जो थी उसके सहयोग से लगा था। ये बेटा। हाँ, और देखो यहां पे दो रिवर भी है, शंख और कोयल। शंख व कोयल नदियों के संगम पर। क्लियर? हाँ। उड़ीसा का जो जिला पड़ता है बेटा वो है सुंदरगढ़। सुंदरगढ़, ठीक है। जहां पे ये स्टार्ट हुआ था, शंख व कोयल नदियों संगम पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, किसकी सहायता से लगा? तो जर्मनी की कुर्फ एंड डिमांग जो कंपनी है उसकी सहायता से लगा था भाई। ओके, ठीक है। अब इसे कोयला कहां से मिलता है? तो झरिया क्षेत्र आता है। झरिया कहां है बेटा? झारखंड। लोहा
सुंदरगढ़ में खाने हैं क्योंझर की, वहां से आता है। उड़ीसा। इतना आपको ध्यान नहीं रखना है, ठीक है, ये तो कोई नहीं पूछते, केवल ये जो इंपॉर्टेंट है ये पूछा जाता है। इट्स सो इंपॉर्टेंट। ओके तो इसे राउरकेला स्टील प्लांट भी कहा जाता है भाई। ये राउरकेला स्टील प्लांट कहा जाता है, नोट कर लेना सब लोग। क्लियर? चलिए, आप सवाल नोट कर लिया? एनी डाउट्स? सवाल किसी का? बोलो भाई। चलिए, हाँ कर लो नोट फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड ये भी वो प्लांट है, ठीक है, और ये कहां लगा? ये लगा भिलाई में। कहां बेटा? भिलाई में, ठीक है। और भिलाई किस स्टेट का पार्ट है? तो भिलाई इज द पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। क्या पार्ट है भाई? इज द पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। हाँ, पहला तो राउरकेला है, दूसरा इंपॉर्टेंट है भिलाई में, ठीक है। हाँ ठीक है। अबे रिजवान कहाँ रहते हो भाई आजकल? चलिए, ठीक है, तो स्टेब्लिश कब हुआ? इसकी स्थापना हुई 1956 में, मतलब ये भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात है, ठीक है। चलिए, और किसकी सहायता से लगा? सहायता मतलब किस देश ने फाइनेंशियल हेल्प की, ठीक है। तो पूर्व जो सोवियत संघ रहा है, अब तो रशिया बन गया, पूर्व सोवियत संघ की सहायता से। मैं फिर बोल रहा हूं, ये जो मैं हेल्प कंट्रीज लिखवा रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, यही पूछते हैं। या तो ये पूछतेगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कौन सा स्टील प्लांट लगा, या कौन सा स्टील प्लांट इस देश की सहायता से लगा है, या इस स्टील प्लांट में, हाँ भाई मनीषा यादव, वेरी गुड, कि किस देश का हेल्प रहा है। बाकी आपको इसमें कुछ भी याद नहीं करना, ओके। यहां पे ये 59 करना बेटा, ओके 59। 56 में वो वाला था, ये जो था वो 56 में था, ओके, और फिर ये वाला 59 में। चलिए, अब देखो कई बार पूछता है कि छत्तीसगढ़ में कहां पे, तो छत्तीसगढ़ में ये दुर्ग जिले में है, इसमें भाई दुर्ग जिले में, ओके, नोट करें सबने? चलिए, हाँ वेरी गुड, शाबाश भाई। ठीक है, अब इसको लोहा कहां से प्राप्त होता है? तो लोहा इसको प्राप्त होता है बेटा दल्ली राजहरा की खान से। कहां से? दल्ली राजहरा की खान से, ठीक है। हाँ हाँ मनीषा बिल्कुल सही बोल रही हो बेटा। देखिए, हमने यहाँ क्या प्रोशन बात की है, पहले मैं जो बताया आपको 1956, उसमें इसकी स्थापना थी, दोनों की एक साथ ही हुई थी, लेकिन
उत्पादन का क्वेश्चन बनता है मैक्सिमम 59 आता है। ओके, चलिए फिर देखो इसमें कोयला कहां से प्राप्त होता है। तो कोयला जो है वो प्राप्त होता है कोरबा से। ये कोयला कहां से होता है, कोरबा से। मनीषा एक ध्यान रखना मेरी बात, मैंने अभी बताया आप जस्ट कि जो राउरकेला स्टील प्लांट था वो एक मेन कंपनी के द्वारा लगाया गया था, जर्मनी की एक कंपनी थी। ओके, तो उसको नोट कर लेना नोट्स में, मैंने यहां पर उसको ऐड कर दिया है। ओके, कुर्फ एंड डिमांग कंपनी, ठीक है, कुर्फ एंड डिमांग कंपनी, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए साथ में। चलिए, हाँ, तो यहां पर कोयला जो है वो कोरबा क्षेत्र से आता है, इसे नोट कर लीजिए फटाफट से। चलिए, उसके बाद देखो अब इससे जल कहां से प्राप्त होता है, क्योंकि जल लापूर्ति जरूरी है। बताओ भाई, इस छत्तीसगढ़ जो प्लांट है भिलाई में, इससे जल कहां से प्राप्त होगा, क्योंकि इधर तो मैंने बता दिया आपको ये तो किसके संगम पर है भाई, ये तो शंख और कोयल नदी के संगम पर था। ठीक है, तो ये जो है भिलाई वाला, क्योंकि ये तीन जो मैंने इंपॉर्टेंट है, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बार बार इन्हीं पे सवाल पूछते हैं। ठीक है, सवाल यह है कि इससे जल कहां से प्राप्त होगा, बताओ भाई। हाँ, इंद्रावती रिवर, वहां पे एक डैम बना है मनीषा, उस डैम का नाम है तंदुला। कौन सा बांध है, तंदुला बांध। रिवर से जल नहीं आएगा, जल डैम से आएगा। ओके, तो कौन सा डैम में, वहां पर तंदुला बांध है, उससे यहां पे क्या है, जल की आपूर्ति होती है। क्लियर। और जो कोरबा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, यानी कि कोरबा, ये जो यहां से कोयला भी आता है और यहां पर जल विद्युत परियोजना भी है। ओके, विद्युत परियोजना भी है, तो यहां से क्या आता है बेटा, यहां से विद्युत की सप्लाई होती है। ठीक, कोई बात नहीं, डैम नहीं पता था तो इस डैम से होता है। क्लियर। हाँ, और ट्रांसपोर्ट के लिए देखो मेरी बात, ये जो एरिया है ये उसी ट्रांसपोर्ट पर जो मैंने कल बताया था, ये जो है ये कोलकाता, नागपुर और आपके मुंबई, इस पर है, रेलवे लाइन पर है। और हिंदुस्तान शिपयार्ड जो है विशाखापट्टनम, ठीक है, वहां से इसका जो इस्पात है वो यूज करता है। मतलब विशाखापट्टनम में एक लिमिटेड कंपनी है, से कहते हैं हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि जहाज बनाती है। क्या बनाती है, जो कि शिपिंग इंडस्ट्री में शामिल है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इन द विशाखापट्टनम। वहां पर के वहां ये इसका लोहा परचेज करता है। क्लियर। चलिए, कोई डाउट या किसी का, कोई डाउट है पूछो भाई, फिर हम नेक्स्ट प्लान पे चलते हैं। ओके, एनी क्वेश्चंस ऑफ एनीबॉडी। ठीक है भाई, चलिए, हाँ तो दोनों हो चुके हैं, हमने इनके बारे में बात कर ली है। चलो, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड,
और ये वाला प्लांट है बेटा, ये है दुर्गापुर में। दुर्गापुर में कहा? आसनसोल। आसनसोल में क्या एरिया है? वेस्ट बंगाल। बताओ भाई, इसकी स्थापना कब हुई थी? कि राउरकेला पूछे तो ओडिशा, भिलाई पूछे तो छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पूछे तो आपके वेस्ट बंगाल, और बोकारो पूछे तो झारखंड। ये चार तो आपको याद करनी ही है। हाँ रिजवान, शाबाश। बताइए भाई, इसकी स्थापना कब हुई थी? हाँ देखो बेटा, तो इसकी स्थापना है वो भी 1956 में हुई थी। लेकिन इसमें 1962 से उत्पादन आरंभ हुआ था। कब हुआ था? 1962 से उसमें उत्पादन आरंभ हुआ था। और ये जो है, ये किस कंट्री की हेल्प से लगा? तो यूके की हेल्प से। ये मतलब यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम जिसे आप ब्रिटेन के रूप में जानते हैं, की हेल्प से ये लगा है। कि हाँ बिल्कुल सही है भाई, शाबाश। तो ये है जो मेन कहां है, ये दुर्गापुर वाले क्षेत्र में है। चलिए, अब इसे कोयला कहां से प्राप्त होता है? तो कोयला इसे एक तो पश्चिम बंगाल में आता है, रानीगंज, यहां से आता है। रानीगंज जो है पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी कोल जो है यहां पे माइनिंग एरिया है। ठीक, उसके बाद में आता है झरिया से। झरिया झारखंड में है भाई। झरिया और रानीगंज ये दो बड़ी खनन क्षेत्र खाने हैं कोयले की, नोट कर लेना। ठीक, तो बताओ भाई, इसमें लोहा कहां से प्राप्त होगा? बताइए, लोहा जो है वो कहां से प्राप्त होता है? लोहा जो है बेटा, वो नोआ मंडी से प्राप्त होता है। से नोवा मंडी से इसमें लोहे की प्राप्ति होती है, तभी तो कि स्टील बना पाता है। ओके, चलिए फिर परिवहन की बात करें तो परिवहन पे कौन सी रेलवे लाइन है? इस पे जो रेलवे लाइन है बेटा वो है दुर्गापुर कोलकाता दिल्ली रेलवे लाइन। ये है रेलवे लाइन जिस पर ये जुड़ा हुआ है। क्लियर? हाँ, इस रेलवे लाइन पर ये स्थित है। चलिए, अब बताओ इससे जो है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत कहां से प्राप्त होगी? बताओ भाई, इससे विद्युत की प्राप्ति कहां से होगी? बताइए। तो भाई, किस प्लांट से इसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है? अभी आप पीसीएस दोगे तो ऐसा सवाल पूछते हैं उसमें, जैसे कई बार आरपीएस में पूछा जाता है ना कि रावत भाटा परमाणु बिजली घर को जलापूर्ति कहां से होती है? वैसे सवाल यह बन गया कि दुर्गापुर स्टील प्लांट को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कहां से होती है? बताओ भाई, कहां से होती है? इतना टाइम मत लगाओ। अच्छा बोलिए, फर्क का टाइम शायद, मनीषा शायद कहां से आ गए? ठीक है बेटा। तो इससे जो विद्युत प्राप्त होती है वो जल विद्युत के रूप में होती है, और इससे प्राप्त होती है डीवीसी से
डीवीसी से होती है, फरक्का से नहीं होती मनीषा। तो डीवीसी मतलब दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ठीक है, दामोदर घाटी के की निगम से, दामोदर घाटी परियोजना से। क्लियर? चलिए, तो क्वेश्चन है किसी का, केवल आपको ये याद रखना है, मैं फिर बोल रहा हूं, कहां पर है और किसकी स्थापना से लगा। ओके, बाकी कोयला कहां से, लोहा कहां से आता है, काफी रेयर क्वेश्चन है भाई, काफी रेयर और काफी हाई लेवल पर क्वेश्चन आते हैं। चलिए, कोई सवाल किसी का वो तो पूछो भाई। रिजवान, एनी क्वेश्चंस? बोलिए बेटा, कोई सवाल आप लोगों का यहां पर? आज ये स्टील प्लांट कंप्लीट हो जाएंगे क्या? हाँ, सवाल यही बनता है कि किसकी हेल्प से लगा और कहां पर है। तो ये भी देखो दूसरी पंचवर्षीय योजना में है, इसमें है दूसरी पंचवर्षीय योजना में, तो सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग में 3 लगे, लगे ना। ओके रिजवान, चलिए, तो देखो पहला कौन सा लगा, भिलाई, दूसरा राउरकेला, ठीक है, तीसरा आपके दुर्गापुर। क्या बोल रहे मनीषा सर, यूपीएससी क्वेश्चन था बुरहानपुर का क्या सिग्निफिकेंस आपके पास आया? हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे मनीषा, ठीक है, बुरहानपुर। बुरहानपुर वो एरिया है जहां पे बिल्कुल समीप होती है नर्मदा और ताप्ती, बता भी चुका था मैं आपको, अगर याद हो आपको, ठीक है, बिल्कुल सही है भाई। चलिए, अब नेक्स्ट जो बचता है वो कौन सा है, वो है आपके बोकारो स्टील प्लांट, उसे भी हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, बोकारो स्टील लिमिटेड भी उसे कहा जाता है। ओके, चलिए, तो कौन सा है भाई, बोकारो के स्टील लिमिटेड। ठीक है, बताओ भाई कहां है बोकारो, कमेंट के फटाफट बताओ रिजवान, कहां पर है बोकारो, बोकारो कहां पर है? बताइए भाई बोकारो कहां है, कमेंट को फटाफट से, काफी फेमस है। भाई मनीषा बोल रही झारखंड में, तो सही है भाई, ठीक है, झारखंड में है। ठीक है, बताओ भाई स्थापना कब हुई? यहां पे 2 नदियां आती हैं, एक तो है खुद बोकारो नदी, एक है दामोदर, बाद में ये दामोदरी कहलाती है, इनके संगम पर है। ओके, अब इसकी स्थापना कब होती है बेटा, तो इसकी जो स्थापना है वो 1964 में होती है, लेकिन उत्पादन
1972 से आरंभ होता है। ओके, चलिए इस वन 65 नहीं बेटा 64। 56 से सॉरी 51 से 56 फर्स्ट ईयर प्लानिंग। ओके, 56 से 61 सेकेंड ईयर प्लानिंग और 61 से 66 थर्ड ईयर प्लानिंग। तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगा है भाई, इसमें तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगा है, नोट कर लेना सब। किसके संगम पर लगा बेटा? यहां लगा है दामोदर और बोकारो नदियों के संगम पर। और किसकी सहायता से? तो वही आपके पूर्व सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ। तो ये दो हो गए सोवियत संघ के, से आप यूएसएसआर कहते हैं, है ना। चलिए तो इसको नोट कर लो, डायग्राम बना लो जो मैंने बनाया आपके लिए, नोट कर लिए फटाफट से। हाँ, और ये जो देखो आप ध्यान से, ये जो प्लांट है ये एक थीम पर लगा है, यानी कि उसका एक बेस्ड है, वो है कि परिवहन जो लागत है वो सबसे कम हो। तो परिवहन न्यूनतम लागत सिद्धांत पर है ये, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सबसे कम मानता है ये। कभी पूछे कौन सा स्टील प्लांट परिवहन न्यूनतम लागत या न्यूनतम परिवहन लागत पर कार्यरत है, तो बोकारो नाम आएगा। क्लियर? कोई सवाल यहां किसी का? जल आपूर्ति कहां से होगी भाई? जल आपूर्ति और जल विद्युत दोनों। ओके, डायरेक्ट आप इसको जल विद्युत का लिख लो या विद्युत लिख लो। कहां से होती है? इसे भी डीवीसी से ही होती है। ओके, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन से ही होती है भाई, इसको भी। चलिए ओके, मनीषा बोल रही सर आप ज्योग्राफी के बेस्ट टीचर हो। ऐसा कुछ नहीं है मनीषा, ठीक है, मेरा काम है तुम लोगों को सेटिस्फाई करना, बस वो कर देते हैं। बेस्ट वेस्ट कुछ ही नहीं होता, ठीक है, नॉलेज स्टूडेंट को लग जाए, उसके काम आ जाए, हम बेस्ट मानते। चलिए ओके, तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने सबसे पहले बात की कुल्टी की बात की थी, देन हमने बात की किसकी? टिस्को की, देन इसको की बात कर ली, देन विश्वेश्वरैया की बात कर ली, देन हमने बात की किसकी? आपके सीधे बात की छत्तीसगढ़ यानी भिलाई वाली, फिर हमने बात की बोकारो की बात की, दुर्गापुर की बात कर ली और राउरकेला की बात कर ली। ठीक है, यानी कि 8 स्टील प्लांट तो मैं पढ़ चुके हैं। क्लियर? चलिए तो अब एक नई चीज पढ़ते हैं यहां पर, सेल। अच्छा थैंक यू सो मच। देखो आगे, सेल। सेल क्या होता है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बताओ भाई इसकी स्थापना कब हुई थी? गवर्नमेंट सेक्टर का ये आपके कॉरपोरेशन है, बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी?
सारी कंपनियां जो है वो अब किस में काउंट होती है? गवर्नमेंट कंपनियां सेल में। मैंने गवर्नमेंट कंपनियां बोला है, किसको इसमें नहीं आएगी? सेल का पार्ट नहीं होगी। बताइए इसकी स्थापना कब हुई? बताओ भाई, इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1973 को। और जो इसकी कैपिटल थी, यानी कितने पूंजी के साथ हुई? तो 2000 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। जितने भी गवर्नमेंट कंपनियां थी वो सारी इसमें मर्ज हो गई भाई। ओके, कौन कौन सी हो गई है? तो देखो, एक तो विश्वेश्वरैया, एक है बर्नपुर, सलेम प्लांट है, उसके बाद में भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, और बोकारो, ये सब इसमें शामिल हैं। तो इन सभी को अब किस में मर्ज कर दिया गया बेटा? सेल में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यही इन सभी कारखानों का संचालन करता है। क्लियर? चलिए, हाँ, तो ये सारे इसमें क्या होते हैं बेटा? काउंट होते हैं। एक सवाल बनता है कि देश का एकमात्र ऐसा प्लांट कौन सा है जो कि सी रूट पर हो या पत्तन आधारित हो? तो वो है विजाग स्टील कॉरपोरेशन। विजाग स्टील प्लांट। ओके, हाँ रिजवान बताओ, विजाग कहां पर है या वाइजेक कहां पर है? वो थी ना मूवी MS धोनी की, उसमें इस वर्ड का यूज किया गया था। तो ये विशाखापट्टनम है बेटा, विशाखापट्टनम। कहां पर है अभी? इज द पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलो भाई, कोई सवाल यहां किसी का? तो आपके स्टील प्लांट यहां पे कंप्लीट होते हैं। कल अपन पढ़ेंगे एल्यूमिनियम इंडस्ट्री और रिमेनिंग जो इंडस्ट्री है। ओके, कोई सवाल हो किसी का तो बोलो। एस्टेब्लिशर वैसे तो याद मत करो, बट 1992 है बेटा इसका। तो ये देश का पहला तटवर्ती प्लांट है। ओके रिजवान, थैंक यू सो मच बेटा, शाबाश रिजवान। चलिए, तो फिर कल मिलते हैं। कल हम एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की बात करेंगे और रिमेनिंग जो इंडस्ट्री है की बात करेंगे। ओके रिजवान, चलिए भाई, थैंक यू सो मच।